Hello everyone, I welcome you all to iExamB. iExamB platform wishes to all the candidates who have passed SSC CGL 2022 Tier 1 एग्जामिनेशन। अब टाइम है आपके लिए Tier 2 एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने का और उसके लिए प्रिपरेशन करने का। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि जो आपके Tier 2 यानी कि मेंस जिसको हम बोलते हैं उसके लिए 20 दिन लगभग बचे हुए हैं। तो इन 20 डेज में आपको किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को अपनाना चाहिए ताकि आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। इसके लिए हमारे इस चैनल पे हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज और उसके बाद आपको करना क्या है, प्रैक्टिस कैसे करनी है और उसके बाद हम लोग आपके लिए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्या करेंगे इन 20 दिनों में ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें, वो सब कुछ आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं अमित पांडे आपके लिए जनरल अवेयरनेस की स्ट्रेटेजी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है कल आप सभी का रिजल्ट आ चुका है एसएससी सीजीएल टीयर 1 का। अब हम बात करेंगे टीयर 2 के लिए आपको स्ट्रेटेजी क्या रखनी चाहिए। सीजीएल टीयर 2 का एग्जामिनेशन आपका 2 मार्च से लेकर के 7 मार्च तक कंडक्ट कराया जाएगा। वहीं पे अगर सीएचएसएल टीयर 1 की बात करेंगे तो वह आपका 9 मार्च से 21 मार्च तक कराया जाएगा। ये चीज आप सभी को पता ही होगी, इसमें कुछ ज्यादा डिस्कस करने वाली बात नहीं है। यहाँ आपको दिखाई दे रही है आपकी कट ऑफ वगैरह जो भी आपकी जा रखी है रिजल्ट की। ठीक है, हम सीधे आगे बढ़ते हैं। ये आपका पेपर का पैटर्न है आपके टीयर 2 के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है इस बार चेंज हो गया था, तो चेंज्ड पैटर्न है जो आपका एग्जाम में आने वाला है। इसमें अगर आप देखेंगे तो पेपर 1 का सेक्शन 2 है, इसके मॉड्यूल 2 में आपका जनरल अवेयरनेस है, जहां पे आपको जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। और मॉड्यूल सेशन 1 के सेक्शन 2 के मॉड्यूल 1 में क्या आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन है, जहां पे उसके 45 क्वेश्चंस है। टोटल मिला के 70 क्वेश्चंस और मैक्सिमम मार्क्स 210 यानी कि 210। इसका मतलब यह है कि जो जनरल अवेयरनेस है यहाँ पे कितने मार्क्स का हो जाएगा, आपका 75 मार्क्स का हो जाएगा। तो जनरल अवेयरनेस की प्रैक्टिस आपको करनी है क्योंकि लगभग 33-35% के आसपास यह यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है इस सेक्शन में, तो आपको इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। ठीक है, तो 75 मार्क्स के लिए 25 क्वेश्चन, इनकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे। सिलेबस इसका सेम रहेगा, वही सारे सब्जेक्ट, वही सारे टॉपिक्स, सारी की सारी चीजें वही जो आप टीयर 1 के लिए करते हैं, बस क्वेश्चन के फॉर्म में ऑब्वियसली डिफरेंस देखने को मिलेगा क्योंकि यह टीयर 2 है ना कि टीयर 1 है। देखेंगे कैसे क्वेश्चन इसमें आएंगे। सबसे पहले 20 दिन बचे हुए हैं, आपसे डिस्कस करूंगा कि इन सारे सब्जेक्ट्स को आपको कैसे करके कवर करना है। देखिए एक बात तो सत्य है, ट्रूथ है कि आपने अभी तक जितनी तैयारी करी होगी वह आपके लिए इनफ है। अब उसके आगे आप कुछ नया नहीं सीख पाएंगे, नया लर्न नहीं कर सकते। तो आपको अब करना क्या है, जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है, जितना भी कुछ किया है उसको रिवाइज करना है, उसको प्रैक्टिस करना है और कुछ नया सीखने का ट्राई करना भी मत, क्योंकि इससे आप जो पुराना कर रहे हैं उसकी रिवीजन को भूल जाएंगे और कहीं ना कहीं आपसे पुराना पढ़ा हुआ छूट जाएगा। इसीलिए जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद अगर अलग से टाइम बचता है तो उस बचे हुए टाइम में आपको कुछ नया एक्स्ट्रा सीखना है, वरना उसको छोड़ भी सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। ठीक है, जनरल अवेयरनेस वहां पे आपको पता है कि ये सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जनरल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, आर्ट एंड कल्चर और 2-4 और रहते हैं। मेजर सब्जेक्ट्स ये रहते हैं। और करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स मेन रोल प्ले करता है और करेगा भी ऑब्वियसली, क्योंकि करंट अफेयर्स कोई भी ऐसी चीज जो अभी हाल फिलहाल में चर्चाओं में है वो आपका करंट अफेयर्स, उसी से रिलेटेड आपसे हिस्ट्री पूछी जाती है, उससे ही संबंधित पॉलिटी, उससे ही संबंधित ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या फिर एनवायरनमेंट, उस टॉपिक के इर्द गिर्द घूमते हुए ही सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो मेन फोकस एरिया आपका करंट अफेयर्स में रहना चाहिए ताकि आप करंट अफेयर्स के साथ साथ उसके स्टैटिक पार्ट, उसके पास्ट को भी पढ़ सकें, जो कि आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को कवर करेगा। ठीक है, आपको इन करंट अफेयर्स पे ध्यान देना जरूरी है। आपको बताऊंगा कि करंट अफेयर्स आपको किस तरीके से पढ़ने हैं या कितने टाइम के पढ़ने हैं। एक क्वेश्चन अक्सर लोगों के बीच में रहता है कि कितने टाइम के करंट अफेयर्स हमें पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो वो मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करूंगा। अभी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। देखिए हिस्ट्री वैसे तो 3 पार्ट्स हैं, आपको पता ही है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। उतना पढ़ना, जिसने पढ़ रखा है वो रिवाइज कर सकता है, 20 दिन बहुत है उसके लिए। जिसने नहीं पढ़ा हुआ है वो मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ जा सकते हैं, गांधीयन एरा से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है अभी तक गांधीयन एरा से पढ़ सकते हैं और आगे जाके मॉडर्न हिस्ट्री मतलब भारत का स्वतंत्रता संग्राम, इस चीज को पढ़ सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, पॉलिटी कैसे करना है, पॉलिटी में आपको आर्टिकल्स वगैरह पढ़ लेने हैं। ठीक है, जितने भी आर्टिकल्स हैं उसको पढ़ लीजिए, बहुत डीप में मत जाइए क्योंकि उतना डीप आपसे ऐसे नहीं पूछता है। आर्टिकल्स पढ़ लीजिए, उससे 1-2 फैक्ट्स वगैरह रिवाइज कर लीजिए बेसिकली। पॉलिटी वहां से आपको हो जाता है, पॉलिटी बहुत सिंपल आएगा, कोई टफ नहीं आएगा। जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी
आपको किस तरीके से करना है, लूसेंट एक बुक आती है, लूसेंट की बुक के पीछे जितनी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी दी हुई है वो आपके लिए इनफ है, उसके बाहर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस 20 दिनों में आराम से जनरल साइंस के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वहां से पढ़ के कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसी सिमिलर बुक जैसे लूसेंट और भी बहुत सारी आती है, लूसेंट बहुत फेमस है इसलिए बता रहा हूँ, तो आप वहां से इसको कवर कर सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए आप क्या कर सकते हैं, वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन फिर भी जैसे कुछ मेन टॉपिक्स होते हैं, जैसे रिवर्स हो गया, प्लेट्यूज, माउंटेन्स, ये सारी की सारी चीजें, पठार हो गए, पहाड़ हो गए, रिवर्स, नदियां वगैरह, प्लेन्स, मिट्टी के बारे में, ज्योग्राफिकल एरिया, भारत का ज्योग्राफिकल फीचर्स, ये सारी की सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन सबको रिवाइज करना है। आपने उम्मीद है कि कर ही लिया होगा, नहीं भी किया है तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे मैंने एफकेट के लिए पढ़ाया हुआ था और सेम सिलेबस आपका एसएससी में रहता है। तो इस सारे के सारे जितने भी ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, इसके अलावा जितना भी स्टैटिक पार्ट है वो सारा का सारा मैंने कवर किया हुआ है इसी चैनल पे, प्लेलिस्ट में चले जाना, एफकेट की जीके में आपको मिल जाएगा वो सारा का सारा आपके इस एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ज्योग्राफी आपको वहां से कवर करनी है, बहुत डीप ज्योग्राफी अब आपको पढ़ने का टाइम नहीं है, नहीं पढ़ना है। स्टैटिक पार्ट पढ़ेंगे जो कि आपका स्टैटिक एज वेल एज ज्योग्राफी दोनों चीज कवर करेगा और आपको लिस्ट वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। इकोनॉमिक्स, अगेन इकोनॉमिक्स के टोटल 20 वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं इस चैनल पे, इकोनॉमिक्स वाली प्लेलिस्ट में ही आपको मिल जाएगा। एक दिन में अगर आप 2 वीडियोस भी देखते हैं ना तो आपका इजीली 10 दिन में ही कवर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स आई गारंटी इसके बाहर से नहीं आने वाला है जितना मैंने इसे पढ़ाया हुआ है। तो आप लोग अगेन इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, इकोनॉमिक्स से 20 वीडियोस हैं, उसको देखने का ट्राई करो। एक दिन में 2 देख लो, कभी कभी 3 देख लो, बहुत बड़े बड़े नहीं है, तो छोटे छोटे वीडियोस हैं और काफी इजीली हिंदी में आपको समझाया हुआ है और काफी इजी लैंग्वेज में, ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाहर से आपके नहीं आने वाला है। तो आप सारी की सारी इकोनॉमिक्स यहाँ से कर सकते हैं, एक भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आएगा, मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन आएंगे आपके, इसके बाहर से नहीं आएंगे, ठीक है। जनरल साइंस आपको बता दिया, पॉलिटी आपको इस तरीके से करना है। अब एनवायरनमेंट, इसको आप चाहो तो छोड़ सकते हो, वरना देख लीजिए इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो इसको छोड़ भी सकते हो, कोई इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। रोल प्ले करेगा करंट अफेयर्स, इसको किस तरीके से करना है इसको मैं भी आपके लिए आगे डिस्कस करूंगा कि हम लोग इसमें क्या क्या करेंगे। ये आपके लिए स्क्रीनशॉट लिया है मैंने इस चैनल पे, जो इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ाई हुई है इस तरीके से, हमारी जो प्लेलिस्ट है इस प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, मैंने सारा का सारा पढ़ाया हुआ है इसमें। आप लोग आराम से देखिए, इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 14 मिनट 35 मिनट, बहुत लंबे लंबे वीडियोस नहीं है, आधे आधे घंटे के लगभग हैं, तो आप इसको देख सकते हो, समझ में भी आपको आ जाएगा इजीली, ठीक है। इसके बाद करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। करंट अफेयर्स आपको कैसे करना है, क्योंकि करंट अफेयर्स ही आपका एक महत्वपूर्ण रोल इसमें प्ले करेगा 20 दिनों में। तो करंट अफेयर्स कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको करना क्या है, मार्च में आपका एग्जाम है, तो आप लोग लगभग अगस्त के बाद, अगस्त सितंबर के बाद या सितंबर अक्टूबर से पढ़ना शुरू कर सकते हो। अक्टूबर के बाद पढ़ना शुरू कर लीजिए, अक्टूबर से लेकर के फेब तक के करंट अफेयर्स को, ठीक है। अक्टूबर से लेकर फेब तक 6 मंथ से करंट अफेयर्स आपको बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए, यानी कि कोई भी चीज आपसे छूटनी नहीं चाहिए इसमें। इससे पहले का भी आप रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन इतना आपसे ना छूटे। क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि जो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है, वो जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो उन्हीं टॉपिक से बनेंगे जो आपके इन 6 महीनों में चर्चाओं में थे, समझ रहे हैं। जो आपके स्टैटिक पार्ट है या पास्ट है किसी भी टॉपिक का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या उसकी पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इन 6 महीनों में रहे चर्चाओं में टॉपिक से ही आपसे वहां पे क्वेश्चन बनेगा। लेकिन जो डायरेक्ट करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं वो हो सकता है कि थोड़ा सा पीछे से आ जाए, लेकिन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन आपसे इन 6 महीनों के अंदर के ही टॉपिक्स से पूछे जाएंगे, इसके बाहर आपसे नहीं पूछे जाएंगे बिल्कुल भी, ठीक है। यही एसएससी का रिकॉर्ड रहा और यही वो करता है। कुछ 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं कि पुराने पूछ लें, वरना ऐसा नहीं होता है कभी भी, ठीक है। तो आपको ये करना कैसे, अब देखिए हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, वैसे तो बहुत सोर्सेज हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम वो सोर्स आपको बताएंगे जो आपके लिए कन्वीनियंट है और जो हम जानते हैं कि बेहतर है, ठीक है। वैसे तो आप लोगों ने बहुत सोर्सेज से करंट अफेयर्स पढ़े ही होंगे, तो आप लोग कैरी ऑन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक सही रास्ता बताना चाहूंगा जो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। www.iexambee.com हमारी वेबसाइट, इस पे जाएंगे तो एक इंटरफेस आपके सामने खुलेगा और वहां पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा जनरल अवेयरनेस, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको बीपीडिया नाम से ऑप्शंस दिखेंगे, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में। तो आप जिस भाषा में भी सूटेबल है आप उस भाषा को सिलेक्ट करेंगे वहां पे। उसको करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, जहां पे आपको मंथ वाइज बीपीडिया ड्राफ्ट मिलेंगे, जैसे फरवरी का है, यह जनवरी, ये दिसंबर, नवंबर, इस तरीके से, ठीक है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे आगे जाके, तो क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से दिखेगा, जिस भी मंथ पे आप क्लिक करेंगे, मंथ पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसे कुछ दिखेगा, जहां पे आपको मंथली ड्राफ्ट, वीकली ड्राफ्ट और डेली ड्राफ्ट तीनों मिल जाएंगे। डेली पढ़ना आपके लिए संभव नहीं है, ये मैं भी समझता हूँ। अब आपको करना है क्या है, हर मंथ में जाकर के मंथली ड्राफ्ट को पढ़ लेना है,
ठीक है, हर मंथ का मंथली ड्राफ्ट पढ़ लीजिए, क्योंकि वहां पे हम लोगों ने बीपीडिया में सारे के सारे करंट अफेयर्स, सारे सेक्शन, नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट्स, रिपोर्ट्स, इंडेक्स, साइंस, टेक, इवेंट्स, अपॉइंटमेंट्स, आपके इंपॉर्टेंट डेज या फिर स्पोर्ट्स हो, कुछ भी सेक्शन हो, वो सारे के सारे वहां पे कवर किए हुए हैं। हम इनमें कवर करते हैं अलग अलग सेक्शन बना करके। सो डेली शाम को वीडियो भी आता है, डेली बीपीडी एनालिसिस, इसी वीडियो पे आप वहां पे जाकर के चाहे तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ से मंथली वाले सारे के सारे पढ़ लीजिए। पिछले 6 महीने के 20 दिनों में आप लोग 20 महीने के पढ़ सकते हैं, एक दिन में 1 महीने का भी पढ़ना चाहें तो आप लोग आराम से इसको कर लीजिए, मंथली ड्राफ्ट पढ़ लीजिए, वहां से आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी हो जाएगी। कोई भी टॉपिक आपसे नहीं छूटेगा, एक भी करंट अफेयर्स इसके बाहर से आपके एग्जाम में नहीं आने वाले। करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट सोल्यूशन है, आप लोग ये कर सकते हैं। और आगे आने वाले एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप लोग डेली करंट अफेयर्स को पढ़ना शुरू कर दीजिए। डेली ये ड्राफ्ट रिलीज होता है, शाम को पढ़ सकते हैं, वीकली भी आप पढ़ सकते हैं और मंथली भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपकी चॉइस है। करंट अफेयर्स आपको इस तरीके से करना है, समझ रहे हैं इस चीज को। अब इतना सब कुछ बताने के बाद एक जो मेन चीज है, इस सबके बाद भी आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। मॉक टेस्ट से फायदा क्या होता है कि आप लोग ये समझ पाते हैं कि एग्जाम में आपके ऊपर कैसा प्रेशर रहेगा टाइम का, तो उस टाइम के प्रेशर को फील करने के लिए मॉक टेस्ट लगाना बेहद जरूरी है। मॉक टेस्ट में क्या होता है, रियल एग्जाम की तरह ही आपके सामने क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, वही टाइमिंग्स, सारी चीजें वही रहती हैं, आपके ऊपर टाइम का प्रेशर रहता है। तो इस चीज को फील करने के लिए, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको एग्जाम से पहले कम से कम 2-3 या बहुत सारे मॉक टेस्ट देने चाहिए, फिर भी आपके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आप अगेन हमारी ही वेबसाइट पर जाएंगे, वहीं पे आपको मॉक टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा साइड में, इस तरीके से यहाँ जाएंगे तो पीछे, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर, यहाँ आपको मॉक टेस्ट, ये सारे के सारे ऑप्शन दिख जाते हैं। इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने मॉक टेस्ट, जो भी आप एग्जाम सेलेक्ट करेंगे उस एग्जाम का मॉक टेस्ट आएगा। ऑब्वियसली सीजीएल की बात करें, सीजीएल पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से मॉक टेस्ट मिलेंगे। और ये सारे के सारे मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपसे चार्ज यहाँ पे नहीं किया जाता है, 100% फ्री है। तो इन मॉक टेस्ट को लगाना आपके लिए बेहद जरूरी है। आप कुछ करो ना करो, कहीं से पढ़ लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आप आ करके इन मॉक टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करो। ठीक है, ये आपके लिए सबसे एक की रोल प्ले करेंगे ये मॉक टेस्ट आपके लिए। ठीक है, तो आपको ये करना ही करना है। उसके बाद इतनी सारी चीजें जब आप करेंगे तब जाके आप कहीं ये कह पाएंगे कि हाँ अब मैं एग्जाम के लिए तैयार हूँ। ठीक है, उसके पहले आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे होंगे, लेकिन इतनी सारी चीजें करने के बाद आप एग्जाम के लिए तैयार हैं, तो फिर जाकर के आप एग्जाम को दे सकते हैं। देन वी कैन ऑल विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम, क्योंकि हमें पता रहेगा कि आप एग्जाम की तैयारी के लिए तैयार हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको कोर्स खरीदना है हमारा, आपको बेस्ट तैयारी करनी है, फुल फ्लैश तैयारी करनी है, आपको लास्ट में हौच पौच ना हो, हपड़ धपड़ ना हो, आराम से आपको पढ़ाई करनी है, तो एक कोर्स खरीद लीजिए हमारा। बेहद मिनिमम से चार्जेस हैं, बहुत कम, इतना आप लोग तो ऐसे भी वेस्ट कर देते हो कहीं ना कहीं, तो खरीद सकते हैं। इस पर आपको चैप्टर, हर टॉपिक के लिए चैप्टर टेस्ट, सेक्शन टेस्ट, वीडियोज मिलेंगे आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों में। स्टडी नोट्स यानी कि पीडीएफ भी आपको मिल जाते हैं, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप नोट्स खुद ही बनाएं, लेकिन फिर भी आप पे टाइम नहीं है तो नोट्स बने बनाए आपको मिल जाते हैं। कॉन्सेप्ट चेक क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इतने सारे फीचर्स के साथ हमारा एक कोर्स आता है जिसको आप बाय कर सकते हैं, आपके लिए बेहतरीन कोर्स है। इससे बेहतर कोर्स आपको इस प्राइस पे नहीं मिलने वाला है। फीचर्स क्या है, 300+ वीडियोज इसमें रहेंगी। ठीक है, और मेजर फोकस ऑन कंप्यूटर नॉलेज, आपको पता है कंप्यूटर अब एक की रोल प्ले करेगा, क्वालिफाइंग है, तो आपको ये भी करना है। ठीक है, हाई लेवल रीजनिंग कॉन्सेप्ट्स इसमें रहेंगे। इंग्लिश की प्रिपरेशन आपको बेसिक से कराई जाएगी और क्रिस्प तरीके से, क्रिस्प कंटेंट के साथ कराई जाएगी, ताकि टाइम भी वेस्ट ना हो और कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे इंग्लिश का छूटे ना, क्योंकि एसएससी के छात्रों में देखा गया है कि उनको इंग्लिश की प्रॉब्लम बहुत रहती है। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे कराई जाएंगी। इतने बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ एक कोर्स तैयार होता है जो है एसएससी सीजीएल 2। तो इसमें एनरोल कीजिए इस प्राइस के साथ, हो सकता है कि प्राइस भविष्य में बढ़ जाए, फिलहाल यह है तो आप इसको बाय कर लीजिए। ठीक है, आगे आने वाले एग्जाम की तैयारी को जरूर आगे बढ़ाइए। जिन स्टूडेंट्स का, जिन कैंडिडेट्स का एग्जाम सफल नहीं हो पाया टियर 1, उनके लिए तो जरूरी है करना ही करना। अब हम आपके लिए इन 20 दिनों में क्या करेंगे, जो 20 डेज बचे हुए हैं आपको उतना तो करना ही है। हमारे साथ कैसे करना है, आपको डेली आपको वीडियोज मिलेंगे शाम को 4 बजे, 13 तारीख से लेकर के 1 तारीख तक, यानी कि 1 मार्च तक। इसमें क्या रहेगा देखिए, डेली 2-2 सब्जेक्ट की वीडियो, कंबाइंड वीडियो रहेंगी 2-2, जैसे पहले दिन कंप्यूटर और क्वांट का आ जाएगा, फिर जीए इंग्लिश, कंप्यूटर क्वांट, जीए इंग्लिश, ऐसे करके हम लोग ने बना रखा है। ऑल्टरनेट डेज पे ये कंबाइंड वीडियो आपको मिलती रहेंगी, आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, अब ये मत समझ लेना कि पूरा का पूरा नहीं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। लास्ट में एग्जाम में जाने से पहले एक प्रैक्टिस आपको करनी है, तो उन प्रैक्टिस के लिए आपके लिए ये कंबाइंड वीडियोस लाई जाएंगे, जो आपके लिए बेहद ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। एक भी दिन मिस नहीं होगा, 20 के 20 दिन आपके लिए यह वीडियो लाया जाएगा। इसीलिए इसका नाम है 20 डेज स्ट्रेटेजी। एंड आई होप कि यह स्ट्रेटेजी वीडियो और
यह स्ट्रेटेजी वीडियोस के बाद यह प्रैक्टिस वीडियोस आपके लिए एग्जाम में जरूर हेल्पफुल साबित होंगी। एग्जाम में आपके पास यहाँ से क्वेश्चंस जरूर आएंगे या इससे मिलते जुलते कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस जरूर आएंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें थी आज के इस वीडियो में। आपके आने वाले एग्जाम के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। और जिनका एग्जाम सफल नहीं हो पाया था, कोई बात नहीं, आप लोग आगे अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू ऑल।